साइंस क्लासेस बाय रंजीत कुमार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी पढ़ रहे हैं चैप्टर 1.8 वर्क। ठीक है, इस वर्क चैप्टर को हम लोगों ने फिनिश कर दिया था और इसके हम लोग क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर में आंसर द फॉलोइंग नाम का पहला चैप्टर हम लोगों ने कर लिया था। अभी हम लोग ट्रू फॉल्स करने जा रहे हैं। ठीक है, इस हर एक जो बात बताई जाती है उसको ठीक तरह से उतारेंगे, है ना, और इसको समझ समझ के क्वेश्चन को लिखना है और अच्छी तरह से याद भी करना है ना। हेयर कॉपी में साफ़ सुथरा लिखेंगे और ज़रूरत हो तो बॉल पेन का इस्तेमाल करेंगे। पेंसिल मैं जो है साइंस के लिए अप्लाई नहीं करने देता हूँ। चलिए, ये आपका ट्रू फॉल्स है। तो ट्रू के लिए टी लिखना है, पूरा ट्रू नहीं लिखना है, टी लिखना है, और फॉल्स स्टेटमेंट के लिए एफ लिखना है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। पीपल हु वर्क टू मेक लाइफ कंफर्टेबल, यानी कोई भी अपने जीवन को आरामदायक बनाने के लिए काम करता है, ऑक्यूपेशन करता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि उनका जीवन जो है आरामदायक होता है, तो ये ट्रू होगा। ठीक है, वर्क इज वर्कशिप, काम ही पूजा है। हर तरह का काम जो है सम्मान के योग्य होता है। कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता है। बस ये बात है कि काम करने के लिए लगन होनी चाहिए और सच्चे मन से काम करना चाहिए। ठीक है, तो ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। When we run we need energy, हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है दौड़ते समय, ये भी ट्रू है। जब हम लोग दौड़ते हैं तो उस समय ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। ठीक है, याद रखेंगे, जब हम लोग सोए रहते हैं, है ना, या हम लोग आराम करते रहते हैं, तो सोना हुआ कि नींद से सो जाना, आराम करना मतलब हुआ कि बैठ के भी आराम कर सकते हैं। मैंने और क्या है कि हम लोग थोड़े मैंने लेट के भी आराम करते, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग का एनर्जी जो होता है कम लॉस होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, कूद रहे हैं, उस समय ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, हम लोग तेज़ से सांस लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन से ही हमें एनर्जी जो है हमारे फेफड़े से होते हुए ब्लड ले करके एनर्जी और फूड जो है हम लोग के सेल को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचा सके, इसलिए क्या है कि हम लोग को तेज़ तेज़ सांस लेना पड़ता है। डी नंबर है, ब्रीथिंग द फ्रॉम माउथ इज़ हेल्दी प्रैक्टिस। यह गलत है, क्योंकि हम लोग के नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं और म्यूकस होता है। ठीक है, म्यूकस एक तरह का लुब्रिकेंट होता है। ठीक है, एक तरह का चिपचिपा पदार्थ होता है जो नाक में जो बाल होते हैं उसमें पाया जाता है। जब भी हम लोग सांस लेते हैं तो छोटे छोटे जो बारीक कण होते हैं वह क्या करते हैं कि नाक के बाल में जो म्यूकस है वो उसको चिपका लेता है। ठीक है, और इससे क्या है कि हम लोग के नाक में अंदर जो हम लोग के सांस की नली है, ट्रैचिड्स में, हम लोग का क्या है कि ये डस्ट पार्टिकल्स नहीं पहुंचते, और हम लोग का जो श्वसन नली है, ट्रैचिड्स जो है, वह क्या है कि आपका सुरक्षित काम करता रहता है। ठीक है, इसलिए हम लोग मुंह से सांस नहीं लेना चाहिए, हम लोग को सांस लेना चाहिए तो नाक से लेना चाहिए। ठीक है, स्लीपिंग फ्रॉम विथ फेस कवर्ड इज़ गुड हैबिट, ये तो बहुत गलत बात है। कभी भी चेहरे को ढक के नहीं सोना चाहिए। इससे क्या है कि दम घुटने लगा, जितना पर्याप्त ऑक्सीजन हमें सोने के समय चाहिए वह प्राप्त नहीं हो पाएगा और इससे मौत भी आ सकती है। ठीक है, एक्सहेल हेयर कंटेन वाटर वेपर, ये सही है कि जो हम लोग सांस छोड़ने के क्रम में हम लोग वाटर वेपर भी हम लोग के नाक से निकलता रहता है। चलिए, तीसरा नंबर है आपका है फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए, इसके लिए हम लोग तैयार हैं। रेट ऑफ ब्रीथिंग डिपेंड ऑन काइंड ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, ये एक्टिविटी में यहाँ के एक्टिविटी की स्पेलिंग थोड़ा देख ली जाए। एक्टिविटी क्या होता है? एक्टिविटीज़ की यहाँ स्पेलिंग सही है, ए से शुरू होता है, एक टी वी, इसका TIE और S लास्ट में। ठीक है, एक्टिविटीज़। ठीक है, मतलब जिस तरह का एक्टिविटीज़ करते हैं, ये जो काटा गया है वो स्पेलिंग सही है, कैविटी गलत है। ठीक है, एक्टिविटीज़। ठीक है, एक्टिविटीज़ इसमें भरना है आपको। एक्टिविटीज़ की स्पेलिंग होगी ACTIVITIES। ठीक है, ये एक्टिविटीज़ की स्पेलिंग होगी। चलिए,
आगे हम लोग चलते हैं। ऑल लिविंग बींग्स ईटन ब्रेथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रेथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ नहीं आपको दिख रहा होगा, मैं लिख दे रहा हूँ, या इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं CO और छोटा लास्ट में 2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए अब आपका है डिसरिस्पेक्ट इन एनी प्रोफेशन लीड्स सोशल इन डिस्प्यूट। ठीक है, सोशल इन डिस्प्यूट, ये हो गया आपका इन डिस्प्यूट। देखिए सोशल तो दिख ही रहा है आपको, इन डिस्ट्रीब्यूट लिखे, देखिए किससे होगा, इन डिस, चलिए इसको मैं दिखा देता हूँ किताब में कहाँ है, वहीं आपको समझ में आएगा। डिसरिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रोफेशन लीड सोशल डिस्प्यूट, ये कहाँ लिखा है उसको मैं दिखा देता हूँ। चलिए देखिए, सोशल इनजस्टिस, सॉरी ये सोशल इनजस्टिस यहाँ पे भराएगा, ये देखिए यहाँ दिया है लीड सोशल इनजस्टिस, उसमें वही भराएगा सोशल इनजस्टिस। ठीक है, चलिए अब है नो वर्क एज हाई और लो, तो ये आपका सही लिखा हुआ है LOW, लो। पल्स रेट इन ह्यूमन 70 से 80 टाइम्स पर मिनट, ये सही लिखा हुआ है। इन नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन में हम लोग 70 से 80 टाइम जो है हम लोग का हार्ट जो है बीट करता है 1 मिनट में। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं एक्टिविटी प्रिपेयर ए चार्ट ऑफ ऑक्यूपेशन एंड ऑक्यूपेंट। तो आपको क्या करना है, एक ऑक्यूपेशन और ऑक्यूपेंट का एक लिस्ट तैयार करना है। देखिए कैसे कैसे ये लिस्ट होगा, आपको 5 ऑक्यूपेशन लेना है। ठीक है, ऑक्यूपेशन कोई भी हो सकता है बच्चे, ऑक्यूपेशन हो सकता है जैसे कोई आपके घर के आसपास डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, ठीक है, या कोई टीचर हो, ठीक है, या फिर मान लें कि बिजनेसमैन हो, तो ये 4 लोग हो गए। या फिर कोई मान लो कि आपके अगल बगल ये ग्रीन ग्रोसर माने सब्जी वाले भैया हो, या ग्रोसर हो, ठीक है, जो दाल चावल ये किराना स्टोर चलाते हैं, तो उन सब का नाम है ना, और क्या व्यवसाय करते हैं, क्या ऑक्यूपेशन करते हैं, उनके साथ उसको मेंशन कर देना है, आसान है। ठीक है, अपने घर के आसपास 5 ऐसे लोग जो अलग अलग काम करते हैं, आपके पापा भी हो सकते हैं, आपके पापा जैसे मान लें कि फौज में हैं, ठीक है, तो हो गया कि आर्मी, इंडियन आर्मी हो गया। ठीक है, आपके पापा डॉक्टर हैं तो डॉक्टर लिख दिया, आपके पापा बिजनेसमैन, छोटा भी बिजनेस करते हो तो बिजनेसमैन हो गए। ठीक है, अगर आपके पापा उसी तरह से अपने चाचा का भी नाम ले सकते हैं, चाचा आपके टीचर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कोई भी ऑक्यूपेशन करते हैं तो वो ऑक्यूपेशन मेंशन कर देना। इससे से 5 अलग अलग ऑक्यूपेशन ले सकते हैं। आपकी मम्मी भी हो सकती है, आपकी चाची भी जो काम करती है ऑक्यूपेशन में। देखिए घर का जो काम करता है वो ऑक्यूपेशन नहीं है। ठीक है, जैसे घर का काम, जैसे खाना वाना बनाना, ये सब जो है ऑक्यूपेशन में नहीं आता है। ऑक्यूपेशन वो काम होता है जिससे पैसे की इनकम होती है। ठीक है, चलिए तो ऐसे आप बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 नंबर है ऑब्जर्व द डिफरेंस बिटवीन ब्रेथ इन एंड ब्रेथ आउट विद द हेल्प ऑफ मिरर। मिरर की हेल्प से आपको क्या करना है कि ऑब्जर्व करना है। ठीक है, ब्रेथ इन और ब्रेथ आउट का ऑब्जर्वेशन करना है। तो इसमें तो कोई आप मैंने, ये तो एक्टिविटी फुल्ली है, आपको शीशे में खड़े होकर के और सांस गहरा लेना है और अपने फेफड़ों को अपने मैंने गले से नीचे जो छाती है, छाती पे ऐसे हाथ रखना है और गहरा सांस लेना, छोड़ना है। ऐसा सब 5 बार करना है। लेकिन ये इसमें कोई एक्टिविटी वाला वर्क नहीं हुआ, इसलिए क्या है कि हमने इसकी जगह क्या करते हैं कि ये आपको करना ही है और साथ में ये 2 फिगर इसमें बनाना है। एक्टिविटी 2 में ये दोनों फिगर बनाने हैं। ठीक है, ब्रेथ इन और ब्रेथ आउट का, इनहेल और एक्सहेल का। ठीक है, ये आप बना लेंगे अपनी फेयर कॉपी में। चलिए अब एक्टिविटी 3 है सिलेक्ट एनी वर्क ऑफ सोशल वैल्यू, राइट द कॉज ऑफ योर सिलेक्शन। कोई सोशल वैल्यू, ठीक है, कोई एक ऐसा सोशल वैल्यू को आपको चूज़ करना है, ऐसा सामाजिक काम, माने काम जो है आपको अच्छा लगता है उनका, कोई एक टीचर का या फिर कोई वैज्ञानिक का या कोई डॉक्टर का, जिसका काम आपको अच्छा लगता है उनका नाम मेंशन करना है
और उनका काम मेंशन करना। जैसे मान लीजिए कि कोई राजीव शर्मा है ना, वो डॉक्टरी का काम करता है। डॉक्टर राजीव शर्मा एक डॉक्टर है और बहुत मेहनत और लगन से अपना काम करते हैं, उनके बारे में 2-4 लाइन लिख देना है। या कोई टीचर है, जैसे मान लीजिए कि सुमित बंसल एक टीचर हैं, तो वो क्या है कि वो क्यों आपको अच्छे लगते हैं, तो उनके बारे में 4 लाइन लिख देना है। तो ये तीसरे नंबर एक्टिविटी आप कर लेंगे। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगला चैप्टर जो है हम लोग शुरू कर देंगे, ठीक है। लेकिन अब आप लोगों का जो है चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है 1.8 में। मेरे ख्याल से मैं कल आपको सिलेबस बता दूंगा कि जो सितंबर का जो सिलेबस है वो हम लोग का ख़त्म हो गया हो, तो हम लोग कल से रिवीजन शुरू करेंगे। और 2-3 चैप्टर रह भी गए होंगे तो उसकी सूचना मैं आपको कल दे दूंगा, और वो 2-3 चैप्टर जो है हम लोग पढ़ना शुरू कर देंगे, या तो हम लोग रिवीजन करेंगे, ठीक है। और सिलेबस फिर आपका अक्टूबर वाला शुरू कर दिया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।